जय हिंद दोस्तों। सोचो जरा, एक बिल्डिंग जो 4500 साल पुरानी है और आज भी खड़ी है, बिना गिरे बिना क्रैक के। मैं बात कर रहा हूँ पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट की। लेकिन ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन का प्रूफ है। जब दुनिया जंगल थी तब इजिप्ट के लोग ऐसे टोम्स बना रहे थे जो आज भी दुनिया के लिए मिस्ट्री है। पिरामिड्स का बेस इतना बड़ा होता था कि एक फुटबॉल फील्ड छोटी पड़ जाए, और उनका पर्पस टोम बनाना एक किंग के लिए जो मरने के बाद भी अपने कंफर्ट में रही। इस कहानी की शुरुआत होती है 2700 BC में, जब इजिप्ट में थर्ड डायनेस्टी चल रही थी और एक किंग था जोसर। उसने बोला, मेरे मरने के बाद कुछ ग्रैंड चाहिए मुझे। तब एंट्री हुई एक लेजेंड की जिसका नाम था इम्होटेप। ये बंदा आर्किटेक्ट, डॉक्टर, प्रीस्ट सब कुछ था। उसने डिजाइन किया वर्ल्ड का पहला पिरामिड, स्टेप पिरामिड ऑफ सकारा। सोचो, पहले लोग सिर्फ फ्लैग ग्रेव्स बनाते थे जिसको मस्ताबा बोलते थे उस टाइम पे, लेकिन इमोटेप ने आइडिया दिया कि इन्हें एक के ऊपर एक स्टैक करो और बना दो एक लेयर्ड पिरामिड। वहीं से शुरू हुई एक ऐसी लेगेसी जो आज भी दुनिया के ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल वंडर्स में गिनी जाती है। और ये तो बस शुरुआत थी, रियल मैजिक तो आता है जब सीन में एंटर करते हैं कुफू, कफारे और उनके भीड़ भरे पिरामिड्स। अब बात करते हैं गीजा के पिरामिड्स की, जो दुनिया के सबसे फेमस और आइकॉनिक पिरामिड्स हैं। सबसे बड़ा पिरामिड ग्रेट पिरामिड ऑफ कुफू, इसका हाइट पहले 146 मीटर था, अब 138 मीटर रह गया है इरोजन के बाद। ये बना था अप्रोक्स 2560 BC में, और गेस करो इसमें लगे 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स। हर ब्लॉक का वेट 2 से 15 टन। अब आप सोच रहे होंगे ये उठाए कैसे? ना क्रेन थी ना मशीनें, फिर भी इजिप्ट के लोगों ने बनाया एक इंजीनियरिंग मार्वल। उन्होंने यूज किए रैम्प्स, स्लेजेस और मैन पावर। काफी थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं स्पाइरल रैंप यूज हुई, कुछ बोलते हैं कि सैंड को वेट करके ड्रैग किया जाता था ब्लॉक्स को। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये पिरामिड परफेक्टली अलाइंड है कार्डिनल डायरेक्शन से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और पिरामिड्स के अंदर होती थी नैरो कॉरिडोर्स, चैम्बर्स और एक ब्यूरियल रूम जहां किंग की मम्मी रखी जाती थी, विद गोल्ड, फूड, वेपन्स, ताकि नेक्स्ट लाइफ में सब मिले। और हाँ, ये सिर्फ एक किंग का घर नहीं था, एक स्पिरिचुअल लॉन्च पैड था आफ्टर लाइफ के लिए। और इस सीरीज में बने 2 और पिरामिड्स, कफारे का और मोखारे का, जो थोड़ा छोटा है बट डिजाइन वाइज यूनिक है। तीनों पिरामिड्स मिलके एक स्टार पैटर्न बनाते हैं, ओरियंस बेल्ट जैसा, यानी स्काई और अर्थ का कनेक्शन पूरा सॉलिड था। इजिप्टियंस सिर्फ इंजीनियर में ही एडवांस नहीं थे, वो स्पिरिचुअली भी नेक्स्ट लेवल थे। उनका बिलीव था कि डेथ इज नॉट द एंड, वो तो एक न्यू जर्नी का स्टार्ट है टुवर्ड्स द आफ्टर लाइफ। पिरामिड्स इसलिए बनाए जाते थे जहां किंग की सोल ऊपर जा सके सन गोडरा के पास। और डिजाइन भी ऐसा था, एक परफेक्ट ट्रायंगल जिससे एनर्जी अपवर्ड्स फ्लो करे। पिरामिड्स के अंदर सीक्रेट चैम्बर्स होते थे, कहीं पे फेक वॉल्स, कहीं पे ट्रैप्स, ताकि टॉम रोबर्स अंदर ना घुस सके। और आज भी साइंस वालों को शौक देती हैं ये चीजें। एक AI स्कैन हुआ 2023 में और पता चला कि एक अननोन हिडन चैम्बर है अभी भी, जिसमें कोई घुसा नहीं। और एक और बात, पिरामिड्स की लोकेशन अर्थ के एग्जैक्ट सेंटर ऑफ लैंडमास पे है, यानी जितनी लैंड नॉर्थ में है उतनी साउथ में। इतनी एक्यूरेट पोजीशनिंग कैसे? कोइंसिडेंस या कोई लॉस्ट साइंस? कुछ लोग तो मानते हैं कि पिरामिड्स में एनर्जी फील्ड्स होते हैं जिससे हीलिंग होती है, या प्लांट्स फास्ट ग्रो करते हैं। साइंस अभी तक कंफर्म नहीं कर पाई, लेकिन फैसिनेशन फुल पावर पे है। और अब बात करते हैं सबसे फन और कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक की, एलियंस ने बनाया क्या? बहुत लोग मानते हैं कि इतने हैवी ब्लॉक्स को बिना मशीन के उठाना, परफेक्ट ज्योमेट्री बनाना, इतना एक्यूरेट अलाइनमेंट ह्यूमंस के लिए मुश्किल था। तो कुछ थ्योरीज कहती हैं शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स ने हेल्प की इजिप्ट के लोगों की, या फिर उन्होंने बनाया पिरामिड्स एज लैंडिंग साइट्स। क्या सच है? कोई प्रूफ नहीं, लेकिन इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं।
लेकिन एक बात तो पक्की है, पिरामिड्स ने एक स्टैंडर्ड सेट किया ह्यूमैनिटी के लिए। एक सिविलाइजेशन जो डेजर्ट में रहती थी, उन्होंने ऐसी लेगेसी को पीछे छोड़ा जो आज भी रेलेवेंट है। आज के आर्किटेक्चर, साइंस, ज्योमेट्री में इजिप्शियंस पिरामिड्स का इन्फ्लुएंस दिखता है और इसी वजह से ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है दुनिया का इकलौता वंडर जो अब तक बचा है। बाकी 6 एंशिएंट वंडर्स तो हिस्ट्री बन गए। तो गाइस, जब भी आप किसी ऐसे ग्रैंड बिल्डिंग को देखो, किसी स्काई क्रैपर को या किसी मंदिर को, तो याद रखना इसका असली फोरफादर था एक पिरामिड इजिप्ट का। परफेक्ट। अब सवाल ये है दोस्तों, एक तरफ है ये 4500 साल पुराना पिरामिड और दूसरी तरफ है मॉडर्न वर्ल्ड के लोग जो टेक्नोलॉजी में जीते हैं। लेकिन सोचो, इन पुराने पत्थरों से हमें आज भी क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहला लेसन, विजन। फेरोज जानते थे कि उनका काम उनके जीवन के बाद भी रहेगा। उन्होंने सोचा बियॉन्ड देयर लाइफ, एक लेगेसी के लिए। आज के लीडर्स, क्रिएटर, इनोवेटर्स, क्या हम भी ऐसा सोच रहे हैं? दूसरा लेसन, पेशेंस एंड प्लानिंग। एक पिरामिड बनाने में लगते थे 20 से 30 साल। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई रश नहीं। हर एक स्टोन केयरफुली प्लेस किया जाता था, मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ। आज हम हर चीज़ इंस्टेंट चाहते हैं, फास्ट फूड, फास्ट फेम, फास्ट सक्सेस। लेकिन पिरामिड्स कहते हैं ग्रेटनेस टेक्स टाइम। तीसरा और सबसे गहरा लेसन, टीम वर्क। लाखों लोग मिलकर एक पिरामिड बनाते थे। इंजीनियर्स, मैसन्स, आर्टिस्ट, लेबर्स, सब एक गोल के लिए। ये पिरामिड एक आदमी ने नहीं बनाया, ये एक सिविलाइजेशन की कलेक्टिव विल पावर थी। और चौथा, वंडर से भरपूर रहना। आज जब हम पिरामिड्स के बारे में सोचते हैं, हम अमेज हो जाते हैं। ये क्यूरियोसिटी, ये वंडर वही हैं जो हमें आगे बढ़ने में एनर्जी देते हैं। सो दोस्तों, पिरामिड सिर्फ पुरानी बिल्डिंग्स नहीं हैं, वो एक मिरर है जो हमें दिखाते हैं कि ह्यूमन पोटेंशियल कितना बड़ा हो सकता है। ना जीपीएस था, ना एआई, ना 3D प्रिंटर्स, फिर भी एक सिविलाइजेशन ने बनाया कुछ ऐसी चीज़ों जो आज भी इम्पॉसिबल लगती हैं। आज हम स्काई क्रैपर्स बना लेते हैं, लेकिन क्या हम ऐसे विजन और पर्पस के साथ जी रहे हैं? ये पिरामिड्स अभी भी खड़े हैं और हमें चैलेंज कर रहे हैं, तुमने क्या बनाया जो 4000 साल बाद भी जिंदा रहे? सो नेक्स्ट टाइम जब आप भी किसी बड़े काम को स्टार्ट करो या कुछ इम्पॉसिबल लगे, तो याद रखना कि डेजर्ट में बिना टेक्नोलॉजी के कुछ लोगों ने पूरा इम्पॉसिबल करके दिखाया। क्या पता आपका काम भी एक दिन किसी के लिए पिरामिड बन जाए। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो और अगर इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताओ और लाइक करो एंड शेयर करो किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसको ग्रेटनेस के स्पार्क्स चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और दिमाग हिला देने वाले टॉपिक के साथ। टिल दैट, स्टे क्यूरियस।